हेलो 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 वेलकम आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। और हम लोग एक आज टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है, अगर किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं और वो आपको वापस नहीं दे रहा, मतलब किसी ने आपसे उधार पैसे लिए, आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर कोई भी व्यक्ति है और वो आपके पैसे वापस ही नहीं दे रहा है आपको, तो आप उसके साथ उससे पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि भाई किसी ने उनके पैसे मार लिए या फिर दोस्त या रिश्तेदार होगा, पैसे फंस गए, वो नहीं मिलते हैं, तो उसका सॉल्यूशन एक क्या है लीगल फील्ड में, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या फिर कोई और हैं जिसके पैसे वगैरह फंसे हुए हैं वो देख रहे हैं तो भी। और जो भी कमी वीडियो में लगे या फिर कुछ और चीज में लगे क्वालिटी में वीडियो में, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक बताइए कमेंट में, बिल्कुल आई विल इम्प्रूव इट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पैसे जो है वो वसूली का रोड मैप होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। जब कोई व्यक्ति आपका पैसा लौटाने से मना कर दे या टालता रहे, तो भारतीय कानून आपको 3 चरणबद्ध तरीके देता है किस चीज के पैसे को रिकवर करने के। जैसे कि पहला हमारा है लीगल नोटिस आप भेजेंगे, ठीक है, किसी को भी। दूसरा है सिविल सूट या समरी सूट। ठीक है, ये डिसाइड होता है कि आप सिविल सूट दायर करेंगे या समरी सूट, वो उस बेस पे डिसाइड होता है कि केस आपका है कैसा, क्या वो सिविल सूट के लायक है या फिर समरी सूट के लायक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें चलती हैं। पैसा नहीं मिला मतलब डिफॉल्ट या फिर नॉन पेमेंट। आपने किसी को पैसा दिया या फिर आपको किसी ने चेक दिया, मान लीजिए आपने एक लैंड है वो जो खरीदी, ये है लैंड, ये मिस्टर ए से खरीदी, सॉरी मिस्टर ए को बेची आपने ये लैंड। ठीक है, और आप ये हैं बी, आपने बेच तो दी और ए ने आपको क्या दिया, चेक दिया। ठीक है, ये चेक आपने बैंक को दिया, ये बैंक हो गई हमारी बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ, चेक हो गया बाउंस। अब चेक बाउंस हो गया तो आपने क्या बोला, आपने मिस्टर ए को बोला कि चेक भाई बाउंस हो गया है, आप मेरे को दूसरा चेक इशू कीजिए या फिर आप मेरे को कैश दीजिए। बट ए जो है मिस्टर ए, वो क्या करते हैं, आपकी बातों को टालते हैं कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, अरे 1 दिन बाद दे दूंगा, 2 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद। कई दिन होगा आपके, 1 महीने होगा, 2 महीने, पर वो मिस्टर ए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आप ये करेंगे, आप पहला जो पॉइंट है वो ये करेंगे आप लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर कोई सरकारी व्यक्ति है जिसने आपके पैसे मार लिए, तो सेक्शन 80 सीपीसी का भेजेंगे नोटिस। और अगर चेक बाउंस का केस है तो आप भेजेंगे सेक्शन 138 के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। ठीक है, और इसके अलावा अगर तीसरी कोई चीज आती है तो भी आप लीगल नोटिस ही भेजेंगे, बट भले ही सेक्शन में ना हो लिखा हुआ कहीं पे भी या फिर ऑर्डर में ना लिखा हो, बट हाँ, लीगल नोटिस आपको फिर भी भेजना है। लीगल नोटिस आप ड्राफ्ट कराएंगे एडवोकेट साहब से और वो भेज देंगे। कैसे होगा, जवाब न मिले, पैसा ना आए, तो आप क्या करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे। ठीक है, या तो आप रेगुलर सूट दायर कर सकते हैं या फिर समरी सूट अपना दायर कर सकते हैं। रेगुलर सूट कहाँ आता है, ऑर्डर 7 सीपीसी में आता है, बिल्कुल नॉर्मल सा जो बात होता है आपको पता ही होगा। नेक्स्ट समरी सूट आता है हमारा ऑर्डर 37 में सीपीसी के अंदर। ये होता है ये जल्दी निबट जाता है समरी सूट, इसलिए इसको समरी सूट कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब क्या क्या चीजें होती है, लीगल नोटिस क्या होता है ये देखते हैं, क्या है और क्यों जरूरी है ये। तो परिभाषा क्या है, लीगल नोटिस एक औपचारिक लिखित सूचना है जो किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी देनदारी के बारे में दी जाती है और उसे एक निश्चित समय में भुगतान करने की मांग की जाती है। ये हमने अभी देखा भी था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बारे में। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए आप है और बी कोई और है। आपने किसी को उधार रुपए दिए थे और आपने ये बोला कि मुझको 30 दिन के अंदर रुपए वापस चाहिए। मिस्टर बी नहीं दे रहा है रुपए, 60 दिन होगा नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे, एक लीगल नोटिस भेजेंगे और आप लीगल नोटिस में एक टाइमिंग देंगे कि भाई मुझे 15 दिन के अंदर अंदर अब पैसे चाहिए। 30 दिन तो निकल गया, उसके बाद 60 दिन भी निकल गया, अब आपको जल्दी अर्जेंट चाहिए पैसा, तो आप क्या करेंगे,
आप उसमें लिख देंगे कि 15 दिन के अंदर पैसे चाहिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए या फिर कैश दीजिए। अब मिस्टर बी नहीं देते हैं पैसे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक लीगल नोटिस भेज देंगे उनको, जो कि आपने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में आप जो है बात दायर करते हैं, बट उससे पहले संबंधित जो प्रावधान है वो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सेक्शन 80 ये किस लिए होता है? ये जो सरकारी अगर कोई कर्मचारी होता है सरकारी विभाग का, तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए होता है, क्योंकि सरकार का आदमी वो, तो फिर सरकार के विरुद्ध ही आप बात दायर कर रहे हैं, इसीलिए उसको 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। नोटिस में मेंशन किया जाता है कि मैं आपको इस दिन को नोटिस दे रहा हूँ, और 2 महीने के बाद में दायर हो जाएगा मुकदमा, अगर आप मेरे पैसे वापस नहीं देते हैं तो। दूसरा, अगर चेक बाउंस हो गया, तो आपको पता ही है कि चेक अगर बाउंस हो गया तो क्या होगा, 30 दिन के भीतर डिमांड नोटिस भेजेंगे आप। नोटिस मिलने के 15 दिन में अगर भुगतान नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होती है। क्रिमिनल कंप्लेंट 138 में होती है, प्लस 420 में आ जाती है, जो कि अब 318 BNSS हो गया, ठीक है। तो इसमें भी दायर हो जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो लीगल नोटिस होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, और उसमें कंपनसेशन की आप मांग कर सकते हैं, जो जिसने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस व्यक्ति से। लीगल नोटिस जब हम भेजते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसमें होनी चाहिए भेजने वाले का नाम, पूरा पता, सारी चीजें। प्राप्तकर्ता का नाम व पता होता है। विवाद का संक्षिप्त तथ्य कि कैसे कैसे आप उन्होंने आपसे पैसे लिए या फिर क्या क्या वाकयात हुआ था वो। राशि जो आप मांग रहे हैं, वो राशि में आप क्या क्या चीजें, एक तो आप अपना अमाउंट मांगेंगे, ठीक है, प्लस आप क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे, जितना भी टाइम हुआ है उस उन्होंने नहीं दिया, प्लस आप मांगेंगे जो लीगल नोटिस का खर्चा है वो मांगेंगे, ठीक है। तीनों चीजें आप मांगते हैं, कभी कभी डैमेज भी मांग लेते हैं अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उस पैसे के न मिलने से। जवाब भुगतान की समय सीमा क्या होती है, 7 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन, वो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कब जवाब चाहिए, वो आप नोटिस में लिख सकते हैं, या फिर आप किसी ड्राफ्ट कराते हैं तो वो लिख देते हैं। अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है। हाँ, क्योंकि एक ये पॉइंट जरूर आता है कि इसमें लिखा जाता है कि यदि यदि आप इतने दिन के अंदर, मान लीजिए कि आपने किसी से मांगा है, तो यदि आप 7 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में, जो कि ये XYZ अकाउंट है, इसमें रुपए नहीं भेजते हैं, तो 15 दिन बाद मैं आपके खिलाफ बात दायर करूंगा, और उस बात के हर्जे खर्चे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये चीज लिखी जाती है इस पॉइंट में, ठीक है। अधिवक्ता का हस्ताक्षर व रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि अगर आप अधिवक्ता के नाम माध्यम से भेज रहे हैं तो वो ज्यादा ही सही, बेटर ऑप्शन रहता है नोटिस का, तो फिर अधिवक्ता के नाम से ही भेजिए, ताकि इसमें एक वेटेज आ जाती है, और हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो तो आपको पता ही डल जाते हैं। स्पीड पोस्ट आप कर देंगे उसको, आपका नोटिस पहुंच जाएगा। 15 से 30 दिन का समय दे सकते हैं। औसत कानूनी नोटिस जो होता है उसमें 500 से 2,000 रुपए का खर्चा आता है, एक नॉर्मल। बाकी तो कुछ कुछ लोग जो बड़े अधिवक्ता होते हैं वो 5,000 भी मांगते हैं, 10,000 भी मांगते हैं, 20,000 भी मांगते हैं, वो अपनी अपनी फीस के हिसाब से मांगते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजें ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिविल सूट। अब उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपके जो लीगल नोटिस है उसका जवाब नहीं दिया, और ना ही जो दूसरी पार्टी है उन्होंने आपको पैसा दिया, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि समरी सूट में नहीं आ सकता है, तो फिर वो सिविल सूट में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम परिभाषा देखते हैं सिविल सूट क्या होता है, जब लीगल नोटिस के बाद भी पैसा ना मिले तो सक्षम दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट में बात दाखिल किया जाता है। यह सबसे सामान्य और व्यापक रूप कानूनी रूप है, ठीक है, कानूनी उपाय है। मुख्य प्रावधान क्या है, कहा है इसके, तो ये मुख्य प्रावधान इसके ऑर्डर 7 रूल 1 CPC के अंतर्गत, ठीक है, बात दायर की जाता है इसके अंदर। कॉज ऑफ एक्शन जो प्लेंट वगैरह दायर किया जाता है उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, कि सिविल नेचर का केस है तो सिविल कोर्ट ही लड़ेंगे, सिविल कोर्ट ही देखेंगे। लिमिटेशन, इसको आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि 3 साल का ईयर 3 ईयर का जो है लिमिटेशन पीरियड होता है आपको अपना पैसा वसूल करने के लिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते।
कर सकते हैं, बट लिमिटेशन पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसमें आपको सफिशिएंट कॉस्ट देना पड़ता है। सिविल सूट की प्रक्रिया क्या है? प्लेंट किया जाता है पहले दाखिल, ठीक है। उचित कोर्ट फीस वगैरह भी वो दायर की जाती है, कोर्ट में दी जाती है, तब वो प्लेंट दाखिल हो जाता है। समन जारी होते हैं ऑर्डर 5 सीपीसी के तहत, ठीक है। 30 दिन का समय मिलता है जवाब देने के लिए, ताकि जो प्रतिवादी है वो अपना WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट या फिर प्रतिवाद पत्र दायर कर सके। ये हमारा कि रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर देते हैं प्रतिवादी, उसके बाद में आरोपों का जवाब देता है कौन? प्लेंट। प्लेंट में जो आरोप होता है उसका जवाब देता है प्रतिवादी। फ्रेमिंग ऑफ इशूज हो जाते हैं, एविडेंस वगैरह हो जाते हैं। ये तो बहुत शॉर्ट में ही है, ट्रायल की एक वीडियो नहीं बना दूंगा मैं जिसमें डिटेल में हम लोग ट्रायल के लिए डिस्कस करेंगे, अभी तो बस शॉर्ट में ही है ये चीज। डिक्री और एग्जीक्यूशन, जब वो जजमेंट हो जाता है तो फिर डिक्री और फिर एग्जीक्यूशन होता है किसका? जजमेंट का। नेक्स्ट है हमारा समरी सूट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो समरी सूट में दायर हो सकते हैं, जैसे कि संक्षिप्त वाद में जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम इसकी परिभाषा देखें, जब देनदारी लिखित दस्तावेज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटर्न एग्रीमेंट से साबित हो तो रेगुलर सिविल सूट की जगह समरी सूट एक तेज रास्ता है। इसमें प्रतिवादी को बिना लीव के रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने का अधिकार नहीं होता। जब तक न्यायालय उनको अनुमति नहीं देती है तब तक के जो है प्रतिवादी अपना प्रतिवाद पत्र दायर नहीं कर सकते। इसमें इसका ये मतलब है। ऑर्डर कौन से में? ये ऑर्डर 37 के रूल 1 में दिया गया है समरी सूट। किन किन मामलों में समरी सूट हो सकता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है, हुंडी में हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो गया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बेस्ड मनी क्लेम से होते हैं वो, या गारंटी के मामले में ही हो सकता है समरी सूट दायर, संक्षिप्त बात जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? समन्स फॉर जजमेंट। जजमेंट जब होता है उसके लिए समन जारी होते हैं, ऐसे नॉर्मल समन जारी नहीं किए जाते। प्रतिवादी को 10 दिन के भीतर अपीयरेंस देनी होती है, मतलब न्यायालय में प्रस्तुत होना होता है, और फिर अन्यथा वादी को डिक्री बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या है? ऑर्डर 37 का रूल 3, लीव टू डिफेंड। प्रतिवादी को बचाव करने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब जब भी ये समरी सूट होता है तो फिर प्रतिवादी ऐसा नहीं कि WS डायरेक्ट दाखिल कर देगा, नहीं, उससे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी लिखित में, वो भी एप्लीकेशन देकर। उसके बाद में वो अपना WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे एफिडेविट के साथ में। इसमें क्या होता है? लीव टू डिफेंड, अनकंडीशनल लीव होनी चाहिए बिल्कुल। और कंडीशनल लीव कैसे होती है? कुछ राशि जमा करके बचाव होता है। वो केस टू केस डिसाइड करता है कि अगर केस उन्हें फर्जी लग रहा है तो वो अनकंडीशनल लीव दे सकते हैं कि हाँ आप अपना दाखिल कर लीजिए WS। अगर उन्हें लग रहा है केस सस्पिशियस है, ये भाग सकता है प्रतिवादी, तो क्या करेंगे? कुछ राशि क्या करते हैं वो जमा करा लेते हैं और फिर उसके बाद में लीव दे देते हैं, मतलब उन्हें अनुमति दे देते हैं अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करने के लिए। या फिर वो मना भी कर सकते हैं लीव देने को, अनुमति देने को, कि आप नहीं कर सकते दाखिल। सिविल सूट वर्सेस समरी सूट होता क्या है? तो इसमें हम देख सकते हैं, एक चार्ट बनाया मैंने, टेबल बनाई है। कानूनी आधार क्या है इसके? ऑर्डर 7 CPC, सेक्शन 9 CPC और ऑर्डर 37 समरी सूट के लिए है। किन मामलों में एप्लीकेबल होता है सिविल सूट? रेगुलर सिविल सूट सभी प्रकार के मनी डिस्प्यूट्स में, ऑल सिविल मनी डिस्प्यूट्स। समरी सूट हमारा चेक बाउंस हो गया, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज वगैरह में हो गया। समन, सामान्य समन जाते हैं, इसमें 30 दिन का 30 दिन का टाइम मिलता है जवाब देने को। इसमें समन्स फॉर जजमेंट जाते हैं, 10 दिन में अपीयरेंस देनी पड़ती है प्रतिवादी को। प्रतिवादी का बचाव वो WS देता है अपना, बट इसमें लीव टू डिफेंड लेनी होगी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये लंबा होता है, कई साल चलता है, 3, 4, 5, 6, बट ये होता है जल्दी निबट जाता है समरी सूट हमारा। डिक्री बाय डिफॉल्ट, अगर रेगुलर सूट है तो अपीयरेंस न होने पर एक्स पार्टी डिक्री डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन समरी सूट में 10 दिन में अपीयरेंस ना हो तो फिर तत्काल डिक्री मिल जाती तुरंत के तुरंत, या फिर कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद, या फिर कोर्ट जब भी समझे तब दे सकते हैं, बट जल्दी होता ही है। रेगुलर सिविल सूट में क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड 3 साल ही होता है बिल्कुल, इसमें भी 3 साल ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
और कब चुने जाते हैं, जब कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, मौखिक लेन देन होता है तो फिर सिविल सूट दिया जाता है, दायर किया जाता है। अगर फिर दस्तावेज है जैसे कि चेक नंबर है, डब्ल्यू रिटर्न एग्रीमेंट है या प्रॉमिसरी नोट है, तो इनमें बिल्कुल समरी सूट दायर किया जाता है। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि मोस्टली चेक बाउंस वगैरह के जो केसेस होते हैं वो समरी सूट में आ जाते हैं, या फिर पैसे किसी ने नहीं दिए तो आ जाते हैं अगर रिटर्न में है तो। समय की तुलना तो आपने देखी ली कि लीगल नोटिस 15 से 30 दिन लगते हैं, समरी सूट में 3 से 12 महीने लगते हैं एवरेज निपटने में, और रेगुलर सूट में 2 से 7 साल लग जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है सीपीसी के अंतर्गत, तो आप लोग एक बार इन पर नजर डाल लीजिएगा, ताकि ये आप लोग याद रखना और थोड़ा नोट्स वगैरह भी बना लेना अगर आपको जरूरत लगे तो। या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो इसका। बिल्कुल याद ये चीज रखनी है कि लिमिटेशन पीरियड सबसे बड़ा जोखिम है, तो आप 3 साल से पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि 3 साल तक बैठा रहे, नहीं, जल्दी से जल्दी करिए तो ज्यादा फायदा रहता है। क्या क्या गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अगर आपका ये काम है तो। लिमिटेशन पीरियड के बाद मुकदमा दायर करना, ये नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही करना चाहिए। लीगल नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल से बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिए। चेक बाउंस में 30 दिन के भीतर नोटिस ना भेजना। अगर आप 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं भेजते तो भी आपकी ये दिक्कत की बात है। ऋण का कोई लिखित प्रमाण न रखना, मतलब आपने किसी को लोन दिया है, पैसा दिया है और वो रिटर्न में नहीं है, लिखित में नहीं है, तो फिर ये आपके लिए खतरे की बात है। समरी सूट में नॉन एलिजिबल मामले डालना। समरी सूट में ऐसे मामले जिनमें समरी सूट के हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। कोर्ट फीस कम जमा करते हैं तो फिर बात खारिज हो सकता है। क्या कर सकते हैं आप? डॉक्यूमेंटेशन के लिए हर लेन देन लिखित में करें। रिसीप्ट इनवॉइस वगैरह सुरक्षित रखें। व्हाट्सएप चैनल या चैट्स या फिर ईमेल सुरक्षित करके रखें। चेक बैंक ट्रांसफर कर प्रेफर करें, कैश नहीं। मतलब जब भी कोई लेन देन करें या तो चेक में करें या फिर बैंक ट्रांसफर में करें, आरटीजीएस वगैरह या फिर यूपीआई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी के लीगल स्टेप्स क्या हैं। जल्द से जल्द लीगल नोटिस भेजें। एक्नॉलेजमेंट मिले तो सेक्शन 18 याद करें, और चेक हो तो क्या करें, समरी सूट चुने, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर समरी सूट चुने। कोर्ट फीस की जानकारी क्या है, तो कोर्ट फीस कितनी जमा होती है। सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस एक्ट 1870 के हिसाब से जमा होती है, और जो क्लेम होता है उसके हिसाब से होती है, राज्य के हिसाब से इसमें डिसाइड हो जाती है, जैसे कि जिस राज्य में जितनी कोर्ट फीस जाती है उस हिसाब से, क्योंकि वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 लाख तक की कोर्ट 1 लाख तक के लेन देन के लिए 1000 से 2000 रुपए फीस जाती है कोर्ट फीस, और 5 लाख के लेन देन तक के लिए 5000 से 8000 रुपए की कोर्ट फीस जाती है। ये कोर्ट टू कोर्ट या फिर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और इसके बाद में क्या, पैसा ना मिले तो क्या करें, ये हमारी शॉर्ट बिल्कुल एक समरी है। लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस की अगर चेक बाउंस वगैरह के साथ तो आप समरी सूट करेंगे, और मौखिक डील है तो फिर रेगुलर सूट डालेंगे। 3 साल की लिमिट होती है, ये आपको पता ही है, और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और डिग्री मिलने के बाद सीधे एग्जीक्यूशन डालना है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन होती है। ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।